आज हमने लिया है एसएससी जीडी 2015 का जो पेपर था उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्योंकि एसएससी जीडी का भी फॉर्म चल रहा है तो उसके तैयारी के लिए हम प्रीवियस ईयर अब देख रहे हैं किसके, एसएससी जीडी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से बात करेंगे। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 2015 में जब पेपर आता था तो वहाँ पे क्वेश्चन जो होते थे वो 25-25 थे, लेकिन अब है 20-20। तो लेकिन इस पेपर में कितने हैं, 25 क्वेश्चन, तो 25 ही देखने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करें। ठीक है, तो इसे करेंगे MDH से। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो M1 मतलब 16 आदमी, D1 मतलब 12 दिन, H1 मतलब 14 घंटे, M2 मतलब 28 आदमी, H2 निकालना है हमें, और D2 का मान जो दिया है वो, सॉरी D2 का मान हमें निकालना, H2 का मान हमें दे दिया 12 घंटे। तो ये स्थिति है कुल मिला के। 12 से 12 गया, 14 दूनी 28 और 2 अट्ठे 16। इसका मतलब D2 का मान जो आ गया वो 8 दिन आ। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे अब। 52वां क्वेश्चन क्या है, कोई राशि 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 1725 रुपये हो जाती है। 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है, राशि बताइए। तो देखो दर कितनी बढ़ रही, 5%। 15 से कितनी हो रही, 20%। तो 5% बढ़ी। जो ब्याज बढ़ा वो 1725 से 1800 हो गया। ठीक है, तो मतलब 75 रुपये ब्याज बढ़ गया। तो 5% ही बराबर 75 के, तो 100% बराबर मूलधन के आ जाएगा। तो 5 से काट दिया हमने, 15×5 75। तो इसका मतलब जो मूलधन होगा वो कितना था भाई, वो 1500 रुपये। तो इसका उत्तर आ गया 1500। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत बताना। जो 100 का माल था उस पर लिखी 120 दिया, अब इस पर 10% की छूट दी, मतलब 90/100 निकाल दो इसका। तो 2 जीरो गई, 12 निम्मा 108, मतलब जो 100 का माल था अभी भी 108 में जा रहा, तो 8% का क्या हो रहा, लाभ हो रहा। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश 25 दिन में कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें बताना। एक तरफ राजा लिख देंगे, दूसरी तरफ रमेश लिख देंगे। जो राजा है वो 20 दिन में किसी काम को कर सके और रमेश उसे 25 दिन में करे। एलसीएम लेवे तो 100 आ जाएगा। 20×5 100, 25 चौका 100। क्या करा इसने, कहा रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, 10 दिन तक रमेश ने काम करा, 10 चौक 40 काम हो गए। 100 टोटल काम थे, 40 हो गए, बचे कितने, 60 काम। 60 काम इन दोनों से करा दो, तो 5×4 9 से भाग कर दो। 3 से काटा 20 बार, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 6 सही 2/3 दिन आया। लेकिन जो टोटल उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, देखो 6 सही 2/3। तो अगर वो पूछता शेष काम कितने दिन में होगा, कुल समय पूछ रखा, तो 10 दिन इसने काम करा था, किसने, रमेश ने। तो कुल समय 10 दिन और जोड़ दो, 10 और 6 16 सही 2/3 दिन, इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जो ऑप्शन दे रखे उन्हीं से भाग कर दो। पहले ऑप्शन से भाग करके देखो, 7 कम 7, 3 0 हो गया 30। तो 7 चौक 28, 2 बचे, और 7 चौक 28। ये तो पहला ही ऑप्शन सही आ गया, क्योंकि 144 पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब अगर मैं 7 से भाग दे रहा हूं तो ये संख्या क्या बन रही, पूर्ण वर्ग बन रही। 56वां क्वेश्चन देखो। 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवर्ताकार शंकु को गलाकर
5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान शंकु छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है, तो ढाले गए शंकुओं की संख्या बतानी है। शंकुओं की संख्या, तो क्या करेंगे, बड़े शंकु का आयतन बटे एक छोटे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर। आर का मान जो दिया यहां पे 15, पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान दे दिया 20। यो भी शंकु ही है, बस छोटा है। पाई आर, पाई का मान हो गया कितना, 1.5 की पावर 2, और एच का मान कितना हो गया, एच का मान हो गया 5। तो ये तो कैंसिल हो गए, 5 चौक 20, कुल मिला के देखें तो 15 गुणा 15 गुणा 4 बटे 1.5 गुणा 1.5, 2 जीरो लगा दो, पॉइंट हटा दो, 15 साफ करो तो क्या बचा 400। तो इस एक शंकु में से जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ऐसे शंकु जिनकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी, 400 शंकु बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, एक छात्र अपने घर से 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और घर के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी बराबर क्या है, चालों का गुणनफल। पहली बार चाल थी 2.5, दूसरी बार 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो 3.5 होगी, बटे चालों का अंतर 1 रह गया, गुणा समय का अंतर। पहले 6 मिनट देर हो रही थी, फिर 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा, तो कुल मिलाकर 6 12 मिनट का अंतर आ गया समय का। मिनट को बदल दो घंटे में, बटे कर दो 60, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 0.5 गुणा 3.5, तो इसका पॉइंट हटा दो, क्योंकि जो उत्तर दे रखे वो पूरे पूरे दे रखे हैं उसको, ठीक है। पॉइंट हटा दिया हमने, तो 5 से काट दिया हमने, 20 बार कटा, 5 से काट दिया, 5 से 35, 5 चौक 20, कुल मिला के आ गया 7/4 का मतलब 4 एकम 4, 1 सही 3/4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 में देखो क्या कह रहा हूं। 58वां है 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है। मध्य अनुपात होगा √1.28 गुणा 1.09, मतलब जिन दो संख्याओं का मध्य अनुपात निकालना, उनके दोनों गुणा करो और वर्गमूल निकाल दो। इसका हो गया 1.1, इसका हो गया 0.3, तो कुल मिलाकर आ गया 0.33। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 59 भी देख लो, आसान है, छोटा है। यहां वर्गमूल निकालना केवल किसका, √0.000441 का, तो 441 किसका वर्ग है, 21 का, ठीक है। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 6, तो कितने रह जाएंगे, 3, तो 0.021 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत याद करिए। तो 17वीं पारी के बाद औसत, तो 17वीं पारी में जितने रन बनाए पहले वो लिखो, कितने रन बनाए इसमें, 87। अगर औसत बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो माइनस करोगे, और अगर कमी हो रही है तो प्लस करोगे। यहां बढ़ रहा, कितना औसत बढ़ रहा, 3, गुणा जितनी टोटल पारी उससे एक पारी कम। जैसे यहां 17 पारी थी तो 16 से गुणा करो और बस हल कर दोगे। 16 3 48, 17 में 60 गए 9, 7 में से 4 गए 3, तो उत्तर आ गया 39। 61वां क्वेश्चन देखो क्या है भाई। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले तो 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी। देखो 25 से 50 हो रहा है, इसका मतलब 25% का लाभ बढ़ रहा कब, जब वो 1 रुपया बढ़ा रहा। इसका मतलब 100% बराबर किसके होगा, वो देख लो, 25 चौका 100, तो वो जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, वो 4। नंबर 63 की बात करें, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया है, उसका अंकित मूल्य क्या है। 25% की छूट मतलब 75%
बराबर जो है वो 3600 का है। 100% बराबर किसके होगा? एमआरपी के होगा। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट दिया 1200 बार घटा, और 12 चौक 48। एमआरपी कितनी होगी? 4800 रुपये होगी। देखो भाई 62वां क्वेश्चन छूट गया, तो 62 को देख लो पहले क्या है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपये तय किया, परंतु बिक्री के समय उसने 10% की छूट दी, लाभ प्रतिशत बताना। तो ये 286 देवे ना देवे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। 100 रुपये का माल जो है उस पर लिखा 130, 10% की छूट दी तो 90/100, 13 निम्मा 117, तो कुल मिला के यह आ गया 17% का लाभ। तो उत्तर आ गया इसका 17%, मतलब सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक, अनुक्रमिक का मतलब है लगातार कटौती करने के बाद पी आती है, तो वस्तु की मूल लागत क्या है? मूल लागत में गुणा करेंगे हम किसकी? 20% की और 25% की कटौती करी, 20% की कटौती करी तो 80/100 हो गया, 25% की कटौती करी तो 75/100 हो गया, और बराबर किसका आ रहा? पी के आ रहा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट दिया 15 बार, 5 दिया 15, और 5 से काट दिया हमने कितनी बार घटा? 20 बार, और 4 पंजे 20। तो मूल लागत की अगर मैं बात करूं, मूल लागत कितनी आ जाएगी भाई? वो आ जाएगी 5/3 पी। ये इसका आंसर बना। अब 65वां क्वेश्चन देखो क्या है। 65वां, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा? तो पहले चाल निकाल लो। देखो 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा, इसका मतलब 8 7 56, 4 40 हुए, 8 पंजे 40, जीरो लगा दी, किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी शुरू में चाल। फिर समय निकालना हमें, 9000 किलोमीटर की दूरी और चाल बढ़ा दी 250 किलोमीटर प्रति घंटा, तो होगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। तो जो समय लगेगा वो 9 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, लोहे से बने एक ठोस समप्रिज्म में 5, 10, 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिभुज के अनुप्रस्थ काट हैं। यदि लोहे के एक घन सेंटीमीटर का भार 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा? तो जो प्रिज्म का आयतन हुआ है, ठीक है, जो प्रिज्म का आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार जैसा भी होगा, जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का रहेगा, आयत है तो आयत का रहेगा। यहां है त्रिभुज, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? आधार का क्षेत्रफल, 3 भुजाएं दे रखी और ये समकोण है नहीं, तो इसका मतलब s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का काम करना पड़ेगा। एस कितना है? तीनों भुजाओं का योग बटे आधा कर दो, तो 5 + 10 + 13/2, 13 10 23, और 5 28/2 का मतलब 14। तो ये तो 14 आ गया, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 10 गए 4, 14 में से 13 गया 1। तो बाहर अगर निकाल लेंगे तो 3 × 2, 3 दूनी 6, और ये √14 तो अंदर ही रह जाएगा, इसका तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो 6√14। अब आयतन की बात करो, आयतन आ गया 6√14, और ऊंचाई कितनी दे रखी? ऊंचाई दे रखी इसने, वो दे रखी 10 सेंटीमीटर। इतने घन सेंटीमीटर इसका जो है आयतन आ गया। अब हमें चाहिए भार, तो 6 का हो गया 60 √14, और गुणा 1 घन सेंटीमीटर का भार जो है वो 7 ग्राम है, तो 7 × 42, 420 √14 ग्राम जो है इसका उत्तर आ जाएगा। अब √14 का वर्गमूल निकाल दो, क्योंकि इसने पॉइंट में दे रखा, तो 3 × 3 = 9,
कितना बच गया 5, अगला जोड़ा उतार दिया, इसका डबल करो 3 दूनी 6, ठीक है। और 6 की अगर मैं भाग दूं, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49 और 7 छंग 42, 42 और 4 46। तो कुल मिला के इसे हम लिख सके 3.7 से गुणा करके जो भी उत्तर आ रहा होगा, वो जो उत्तर बनेगा लगभग सी ऑप्शन बनेगा इसका 1570.8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 67 भी देखो क्या कह रहा। कह रहा 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4% जो बढ़ रही है, बढ़ा ब्याज देख लो बस, बढ़ा ब्याज 800 रुपए पे कितने 4% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल दो। 4 × 12 = 96 रुपए आ गया। तो नया मिश्र धन कितना हो गया? नया मिश्र धन, जो पुराना मिश्र धन था वो था तुम्हारा 956, उसमें 96 रुपए जोड़ो। 6 6 12 का 2 का हासिल को 1, 9 1 10, 10 5 15 का 5 का हासिल को 1, 9 और 1 10। तो कुल मिला के 1052 रुपए नया मिश्र धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखो। एक दुकानदार टीवी सेट के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपए है तो बिक्री मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस देखना। क्या करेंगे? 6500 गुणा 12% की छूट दी तो 88/100 कर देंगे। 2 जीरो गई, गुणा कर दो 88 की, गुणा कर दो 65 में। 8 पंजे 40, 4 8 छंग 48 और 4 52। सेम यहां पर आ गया 0 2 7 5। तो जो उत्तर आ गया वो कितना आ गया? 5720 रुपए इसका क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो सी है। 69 देखो क्या है। ए बी की औसत आय 200 रुपए है, सी डी की औसत आय 250 रुपए है, तो चारों का औसत बताना। अब देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम ए प्लस बी का योग निकाल लो, तो 200 गुणा 2 400 हो गया। सी और डी का योग निकाल लो, 250 गुणा 2 500 हो गया। ए बी सी और डी का औसत निकालना, अगर मुझे औसत निकालना तो कुल योग हो गया 900 और बटे 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हुए, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20। एक तरीका तो ये हो गया। एक में डायरेक्ट निकाल सकूं औसत। ए बी का औसत कितना रखा? 200। सी डी का औसत कितना रखा? 250। इसे भी एक मान लूं, इसे भी एक मान लूं, दो ना मान लो इन्हें। तो इसे 2 से भाग करना, 4 से ना भाग करके मैं 2 से भाग कर दूं, तो 450 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो भी 225 रुपया होगा। अब तुम्हें जो भी अच्छा लगे उससे तुम कर सको। क्वेश्चन नंबर 70 है। 1 3 5 7 9 11 .25 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। विषम संख्याओं का औसत अगर तुम्हें ज्ञात करना है, अगर विषम संख्याओं का औसत तुम्हें ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाली संख्या वही तुम्हारा उत्तर है। ठीक है, जैसे यहाँ 25 है तो उत्तर कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा? इसका औसत ही जो है वो कितना है? 25 है। औसत कैसे निकाल सके वैसे हम? सबका योग बटे जो जितनी टोटल संख्या है वो ऐसे निकाल देंगे। ऐसे निकाल लोगे तब भी तुम्हारा उत्तर क्या होगा? तुम्हारा बी ऑप्शन यहाँ होगा, 25 ही इसका उत्तर बनेगा। 71वां क्वेश्चन देखो। लेकिन ये बात कब लगेगी? ये बात तब लगेगी जब यहां पर लगातार 1 से स्टार्ट हो। ऐसा नहीं कि बीच में से यहां से 9 से दे दिया तो बता दोगे, तब नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जब यहां पे ये लगातार स्टार्ट होगी तभी बात बनेगी। ठीक, इसके बाद है 71वां क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। यहां कितना अधिक है? 4। तो 4 बराबर 40 के हैं। उनकी आयु का योग पूछ रहा। 5 4 9 बराबर योग बताना हमें। 4 से काटा 10 बार, तो योग कितना आ गया भाई?
योग आ गया, योग आ जाएगा 9 और 5 14, ये गलत लिख देता भाई, 140। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, एक टेबल दे दी है। अब इसमें क्या है, 100 और उससे अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अब 100 से अधिक, देखो यहां पे 10 और 11 21 और 1 22 और 2 24, ठीक है। अब 24 ऑप्शन में नहीं है। अब हम यहां अगर इसे जोड़ दें 9 को, तो 33 वो भी ऑप्शन में नहीं है। पहली बात तो जोड़ नहीं सकते हम 9 पूरा पूरा, क्योंकि वो 90 से 100 के बीच में है, तो ये नहीं बता सकते कि 100 वाले कितने हैं। तो एक आइडिया ही लगा सके हम। अब ये देख लो कि 24 से तो ज्यादा है और 33 से कम कौन सा ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन है जिसमें 29 है। तो ये निशान लगाया जा सके इसका। बाकी वैसे इसका जो ऑप्शन होना चाहिए था, एक ऑप्शन इन्हें देना चाहिए था, आंकड़े अधूरे हैं, वो बात बनती। क्वेश्चन नंबर 73 है, जैसे उसने कहा 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखो 130 से 140 दे रखा, हम ये तो नहीं बता सकते ये 140 वाले ही हैं, तो ये 135 वाले भी हो सके, 136 वाले भी हो सके, 137 वाले भी हो सके। तो इसका डी ऑप्शन जो दे रखा, दिए गए आंकड़े जो हैं वो क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते उन आंकड़ों से, वो सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। यो ही ऑप्शन होना चाहिए था इसमें 72 में, तब बात बनती है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, संख्या दे दी 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है भैया। अब देखो ऐसा भाग दिया हमने 10 से, तो 1 जीरो कम कर दो, फिर 10 से भाग दे दिया, 1 जीरो और कम कर दो, फिर 10 से भाग कर दिया, 1 जीरो और कम कर दो। अब 7 से भाग दे सके या 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 3 कम 3, फिर 3 से भाग लेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से भाग लेगा, 3 हम 27। देखो इसका जोड़ा बन गया 3 का, इसका जोड़ा बन गया, तो किससे भाग करना पड़ेगा, 9 से। अगर मैं इसे 9 से भाग कर दूं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, उसे देखने क्या है। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी। अच्छा, एक को 62% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 में से 62 घटा दो 38%, दोनों का अंतर कितना आ गया, 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, 24%। तो जो 24% है वही हार जीत का अंतर है, और वो किसके बराबर है, वो 144 के बराबर है। 100% कुल मत होते हैं, कुल मत 24 छिक्का 144, तो कुल मत कितने हो गए, कुल मत हो गए भैया 600। तो बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन थे। मैं समझ रहा इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चनों की तुम तैयारी कर लोगे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ये 25 क्वेश्चन 25 मिनट के नहीं, सही तरह से देखा जाए तो फटाफट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, करते चले जाओ जब तक क्वेश्चन तुम्हारे पे अपने आप ना आ जाए।